एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में हर चैप्टर वाइज इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो आज से मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के एमसीक्यू सीरीज। मतलब पहले जो चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू हैं वो करवाऊंगी, फिर चैप्टर सेकंड के एमसीक्यू हैं वो होंगे, देन धीरे धीरे करके ऐसे हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। एमसीक्यू होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन होने के बाद हम करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन जो 4 मार्क्स क्वेश्चन, और देन उसके बाद में 6 मार्क्स क्वेश्चन। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए बेटा, आज के जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से आज के एमसीक्यूज को। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो या कैपिटल फ्लो। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स हमारे कौन से, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर, इन अ बार्टर इकोनॉमी। अब बार्टर इकोनॉमी क्या होती है? बार्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। हम गुड्स के बदले ही गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। आपने किसी को चावल दे दिया, चावल के बदले उसने आपको गेहूं दे दिया। इस इकोनॉमी में डबल कोइंसिडेंस का होना बहुत ही नेसेसरी होता है। ये इकोनॉमी जो है मॉनेटरी टर्म्स में काम नहीं करती है। यहाँ पे हम एक दूसरे के मतलब ऊपर डिपेंड जब करते हैं तो गुड्स के लिए डिपेंड करते हैं, एक दूसरे में हम एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए, जहां पर गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है तो हम उसे सर्कुलर फ्लो नहीं बोलेंगे, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो या कैपिटल। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मॉनेटरी फ्लो जो है मनी में होता है और बार्टर सिस्टम में मॉनेटरी फ्लो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, बी, रियल फ्लो। हमारे पास 2 फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो बेटा, जो रियल फ्लो होता है उसमें गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास होता है मनी फ्लो, जिसमें गुड्स के बदले हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं, हम उसे बोलते हैं मनी फ्लो। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। बेटा, ये क्वेश्चन 2016 में आया था। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रोक, इनमें से स्ट्रोक कौन सा है? अब मैंने आपको बताया था स्ट्रोक और फ्लो दोनों क्या होते हैं। स्ट्रोक जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा और फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएगा। तो देखिए, वेल्थ, उसके बाद में सेविंग्स, उसके बाद में एक्सपोर्ट और उसके बाद में प्रॉफिट। अब सेविंग्स क्या है? आज आपके पास ज्यादा थी, आपने ज्यादा जमा कर दी, कल आपके पास थोड़ी कम थी, आपने कम कर दी। तो ये कंटिन्यूटी में चेंज होने वाली चीज है। एक्सपोर्ट्स भी चेंज होते रहते हैं, प्रॉफिट भी। वेल्थ ही एक ऐसा है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन ए जाएगा। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। अब फ्लो क्या है? फ्लो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। डिपॉजिट इन बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन और वेल्थ। अब देखिए, डिपॉजिट इन बैंक पहले से ऑलरेडी हमने 1 महीने में जमा कर दिया, कुछ भी एक तरीके से डिपॉजिट है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। उसके बाद में कैपिटल, पॉइंट ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन, आप कोई एक मशीनरी लेके आए हैं, आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, उसके ऊपर डे बाय डे आपका डेप्रिसिएशन काउंट होता है। मतलब जब भी कोई चीज नई आती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसके अंदर भी लॉस होते जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन इसका आंसर जाएगा। मतलब फ्लो क्या है, डेप्रिसिएशन होता है। तो सी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, इनमें से स्टॉक कौन सा है? सेविंग्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर कैपिटल। अब देखिए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक के अंदर सेविंग्स नहीं हो सकती, प्रोडक्शन तो रोज होता है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कंजप्शन भी रोज होता है, गुड्स और सर्विस मतलब फिक्स कैपिटल के ऊपर अभी अभी मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन होता है। तो एक कैपिटल हमारे पास बचा होता है, लास्ट ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2015 में आया है। इफ What is the name of the book written by J.M. Keynes? J.M. Keynes एक प्रोफेसर है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? वेल्थ ऑफ द नेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नन। तो बेटा इसका आंसर जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो जेम्स केन्स है उन्होंने इसी थ्योरी के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन occurs? एक विश्व की महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन जिसे बोला गया था, वो कब आया था? 1929-30, 1934-35, 1938-39 या 1941-42? तो बेटा ये आया था 1929-30 के अंदर। और देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया, इसका जो आंसर है वो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस बुक के बाद जो प्रोफेसर केन्स है उनको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली थी, बहुत ही फेमस हो गए थे, इसीलिए उन्हें मॉडर्न जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके फादर भी बोला गया है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ध्यान रखें कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 1% भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि कभी पहले ना आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स अभी मैंने बताया, जेएम केन्स जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। सभी मॉडर्न मतलब जितने भी इकोनॉमिक्स है उन सबके फादर एडम स्मिथ माने जाते हैं, बट मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जेएम केन्स को माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक वेरिएबल? इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल नहीं है? अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2019, ये स्टॉक नहीं है। ये कैसा है हमारे पे? ये स्टॉक है। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन अ फर्स्ट वेरिएबल, तो 1 अप्रैल को जो हमने डाला था अमाउंट 2019 के अंदर, एक तरीके से ये हमारे लिए क्या है? स्टॉक है, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद में वेल्थ भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाती है, स्टॉक है। उसके बाद कैपिटल भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाती है। देन आता है डी ऑप्शन, लॉसेस एक ऐसा है जो कि स्टॉक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दिखाता है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको टोटल 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए जो लास्ट 10 इयर्स में आए हुए हैं। आपको मैंने बताया कोई 2015 में आया तो कोई 2016 में, ऐसे ही कोई 17 में आया है तो कोई 19 के अंदर आया है। इसी तरीके से अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगी वो होगी प्रीवियस ईयर के 1 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक इस तरीके के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं 1 वर्ड के, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होने वाला है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।